गाड़ी में बात हुई है या सड़क पर जब आप जा रहे हों तो? उसका जवाब इनसे मिल चुका है। गाड़ी में ये फोन पे लगी रहती हैं और हम लोग गाड़ी चलाते रहते हैं। ये मोबाइल फोन जो है ना, मैं बताऊं आपको, घर में हम लोग बैठे हैं 5 जन परिवार के और बैठे हैं कि चलो भाई बात करेंगे, सबके सब मोबाइल पे लगे हैं। कई बार ऐसा होता है कि जैसे आप मान लीजिए हमारे परिवार के सदस्य हैं, आप वहां बैठी हैं, आप भी मोबाइल पे हमने आपको कुछ कहना है तो मोबाइल पे मैसेज भेजेंगे आपको। कई बार ऐसा होता है। तो ये गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल की आदत आपको भी है? गाड़ी चलाते समय तो नहीं, हाँ। लेकिन इस पीढ़ी के जो बच्चे हैं काफी मोबाइल को इस्तेमाल करते हैं। मैंने ये जैसे कि पहले भी कहा, बहुत देखा है, सड़कों पे चलते समय गाना सुन रहे हो तो उनको हॉर्न सुनाई नहीं देता है, उसकी वजह से एक्सीडेंट हो जाए या उसकी वजह से टू व्हीलर जो आके आपको ठोक के चला जाता है। तो वो बहुत मैंने देखा है। उस बदलाव को आगे ले जाने के लिए मुझे लगता है कि सिर्फ नियमों का नहीं, लेकिन बिहेवियर चेंज भी बहुत जरूरी है। You've never seen this? Oh yeah, I'm just there. I'm there. मैप्स को देखते समय या फोन पर, एक हाथ फोन पर एक हाथ स्टीयरिंग व्हील पर, या गाड़ी में गाना इतना लाउड है, इतनी तेजी से हम गाने को सुनते हैं कि कभी कभी हॉर्न पीछे से सुनाई नहीं देता है, तो उसकी वजह से बहुत सारे ऐसे हादसे होते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि वो बिहेवियर चेंज लाना बहुत जरूरी है। हमें सिर्फ नियमों का पालन तो बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन उससे आगे बढ़कर हमें स्कूल्स में अगर वो बिहेवियर के बारे में समझाए कि हमारे बिहेवियर चेंज की वजह से एक परिवार बच सकता है, एक इंसान बच सकता है, मुझे लगता है उससे हम ज्यादा बदलाव ला सकते हैं। So, but that's also, sir, तो आप नहीं, वो नबिया से ऐसे ही मैं कह रहा हूँ क्योंकि ये महिलाओं के लिए इतना काम करती हैं और महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उनके लिए आप इतना काम करते हैं। उनको कैसे सुरक्षित किया जाए, उनके मन में कैसे सुरक्षा डाली जाए, इस अभियान को भी आप वहाँ बढ़ाना चाहें, क्योंकि आप बहुत सारे ऐसे संगठनों के साथ जुड़ी हुई हैं। You work with a lot of the women and, women rights and what they should be doing and how their children should be brought up. उस ओर इस अभियान को कैसे पहुंचाया जाए? महिलाओं को लेके ज्यादातर अभी मैंने पढ़ा कि पिछले 5 साल में 1 लाख से ज्यादा महिलाएं सड़कों पे उनकी जान गई है, और वो बहुत बड़ी संख्या है। उसकी वजह से एक पूरी परिवार की जिंदगी बदल जाती है। और ज्यादातर जब हम रोड सेफ्टी की बात करें, एक्सीडेंट्स की बात करें, जब एक बेटा मर जाता है या एक पति मर जाता है घर में, तो वो जो बर्डन वो महिलाओं के हाथों में आ जाता है एक परिवार को संभालने का, फाइनेंशियली, इमोशनली। उसकी वजह से बहुत महिलाओं को अपनी नौकरी छोड़कर अपनी परिवार की देखभाल करना पड़ता है, और उसकी वजह से उन पर बहुत बर्डन आ जाता है। तो एक मृत्यु की वजह से एक पूरी परिवार की जिंदगी बदल जाती है, एक महिला की जिंदगी बदल जाती है, और वो इम्पैक्ट जो उनके बच्चों पर आती है वो हमने बहुत देखा है रोड एक्सीडेंट्स की वजह से। तो महिलाओं को सड़क पर सुरक्षित रखना तो हम सबका काम है, सिर्फ नियम का, सिर्फ कानून का काम नहीं, लेकिन हम सब जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो इसको देख रहे हैं, वो हम सबका काम है। और सिर्फ गाड़ी चलाते समय नहीं, लेकिन चलते समय भी महिलाओं को सुरक्षित रखना मुझे लगता है हमारी जिम्मेदारी है, और ज्यादातर इस पीढ़ी की जिम्मेदारी है। हम जब तक एक दूसरे के लिए परवाह नहीं करे, तब तक मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी बदलाव आएगा। लेकिन महिलाओं के लिए ज्यादातर, जैसे कि यहाँ पे भी हमने बोला है, कानून से ज्यादा हमें एक दूसरे की परवाह करनी पड़ेगी, और ज्यादातर चलाते समय ऑफ कोर्स, लेकिन चलते समय भी। देखिए, परवाह के साथ साथ प्रयास भी है, पहल भी है, और उसी से परिवर्तन होगा। ये आज सर मैं ऐसे ही सोच रहा था जी, जब महिलाओं की बात कर रहे थे, ये एक सर बहुत अहम बात है जो कि अब समाज में आ गई है कि महिलाओं की संख्या जो है जी, वो सड़कों पर बढ़ गई है। जी, क्यों बढ़ गई है? क्योंकि अब महिलाएं जो हैं वो अपने हक से काम कर रही हैं। कई लोगों से मैं एक कार्यक्रम करता हूं, कौन बनेगा करोड़पति, वो बच्चियां आती हैं और वो यही कहते हैं कि हमें 7वीं 8वीं कक्षा तक पढ़ाने को कहते हैं, उसके बाद कहते हैं इसको चूल्हा चौका सिखाओ क्योंकि आगे चल के तो यही करने वाली है। तो जितनी महिलाएं थी वो घर पे ही रहती थी चूल्हा वगैरह संभालने के लिए, लेकिन वो परिवर्तन आया है अब समाज में। अब महिलाएं जो है अपना हक, अपनी शिक्षा के कारण आगे बढ़ रही हैं, उनको नौकरियां मिल रही हैं, बड़े बड़े ओहदों पर पहुंच रही हैं। वो काम पे तो जाएंगी ना, और काम पे जब जाएंगी तो सड़क पे देखेंगी ज्यादा आपको। मतलब उनके मन में भी सब जो है सुझाव वगैरह, जैसे कि आप कह रहे थे, उनको थोड़ी सी परवाह करनी पड़ेगी और
वो लोग सब शिक्षित हैं, ऐसी नहीं है कि वो शिक्षित नहीं है। नितिन जी, आप क्या कहेंगे? ये रैश ड्राइविंग करने वाले सिर्फ पुरुष नहीं है, नियम तोड़ने वाले सिर्फ पुरुष नहीं है। देखिए, इन सब बातों में सार यही है कि हम जिम्मेदार नागरिक हैं क्या, और जिम्मेदार नागरिक होने का मतलब क्या है। वो संवेदनशील भी होना चाहिए, उसके अधिकार और कर्तव्यों के बारे में उसके में सजगता भी होनी चाहिए। मैं दुनिया की बात नहीं करता, मैं मेरी करता हूँ। मेरा लाइफ में यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट लीडर था जी। उस समय पैसे नहीं रहते थे, कोई पेट्रोल डीजल डालने के लिए गाड़ियां नहीं रहती थी। तो एक बड़े मुश्किल से एक मेरे मित्र के पास आंध्र से आया था पढ़ने के लिए एग्रीकल्चर कॉलेज में। उसके पास वो विजय स्कूटर थी। तो फिर हम लोग प्रचार के, मैं प्रेसिडेंट के लिए खड़ा था, व्हीकल नहीं, तो फिर एक स्कूटर पर मैं ऐसा करूं भाई 4 लोग बैठते थे, और जो आखिरी बैठता था वो नंबर प्लेट पे हाथ रखता था ताकि पुलिस वाले नोट ना करें।